हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन माननीय एसडीएम श्री शैलेंद्र कुमार बड़ोनिया के निर्देशन में किया गया। आयोजन का समन्वय खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने किया। वहीं शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। विद्यार्थियों ने तिरंगे के महत्व, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर अपने विचारों को निबंध के माध्यम से रचनात्मक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना। ब्लॉक समन्वयक हिना अली ने बताया कि बच्चों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में प्रथम स्थान उत्कृष्ट विद्यालय के कृष्णा ग्वालरे, द्वितीय स्थान कन्याशाला की आशिका बकोरिया एवं तृतीय स्थान नंदिनी ग्वालरे ने प्राप्त किया। अभियान के आगामी क्रम में 13 अगस्त को तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए तिरंगे के सम्मान एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया जाएगा। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदय नगर नंबर 2 के सामने स्थित पुलिया के पास एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही रांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की। मामले की जानकारी देते हुए रांझी थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सीताराम बाकोड़े ने बताया, व्हीकल फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि पुलिया के पास एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एफआरबी टीम को मौके पर भेजा। स्थल की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या सूचना पर आया? एक नवजात शिशु का शव उदयनगर नंबर 2 के सामने पुलिया है, वहाँ पे पड़ा है। सूचना मिली, उसके बाद एफआरबी को भेजे तो हमने भी देखी तो वो एक नवजात शिशु पड़ा था, तो हम लोग उसकी कार्रवाई के लिए आए हैं। उसकी पंचनामा कार्रवाई करके उसका पीएम करवाएंगे और जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना कहाँ से लगी व्हीकल फैक्ट्री के जो गार्ड हैं उन लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी। सर, आपका नाम है? एसआई सीताराम मकोड़े, थाना रांझी। सतीश सनपाल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उसके खिलाफ चल रहे मामलों में दायर 6 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी। इनमें लाटगंज थाने की अपराध संख्या 441/2022 से जुड़ी याचिका शामिल है। इस मामले में सतीश ने दुबई से वीडियो कॉल पर बयान देने की मांग की थी। उसने एफआईआर रद्द करने और जांच में कार्रवाई रोकने की मांग की थी। जस्टिस हिमांशु जोशी ने 11 अगस्त को उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, जांच का तरीका तय करना पुलिस का काम है। हर मामले में वीडियो कॉल से बयान का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सतीश ने खुद को दुबई में रहने वाला कारोबारी बताया था। उसने कहा था वह करीब 8 साल से यूएई में रह। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध में शहर के विभिन्न थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज थी। ज़्यादातर एफआईआर जो हैं वो धारा 4 जो गैमलिंग एक्ट है, पब्लिक गैमलिंग एक्ट, उसके अंतर्गत दर्ज थी। बिकॉज ये ऑनलाइन सट्टा खिलाने का कार्य करते थे सॉफ्टवेयर के माध्यम से दुबई में बैठकर, तो जिससे इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं और जनता को धोखा दिया है और अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से जो है सट्टा खिलाया गया है। तो इन्होंने इनके विरुद्ध जितनी एफआईआर हुई थी, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इसका चालान प्रस्तुत किया गया पुलिस के द्वारा और ट्रायल वगैरह शुरू हो चुकी काफ़ी प्रकरणों में। उनको क्वैशमेंट के लिए ये हाईकोर्ट में पिटीशंस लगाए गए इन पिटीशंस में से लगभग इनके 5 पिटीशंस या रादर 6 पिटीशंस 29/7/2026 को लिस्टेड थे माननीय उच्च न्यायालय में। इसमें उस दिन सुनवाई हुई और निर्णय के लिए इनको रिजर्व कर लिया गया और आज जो है वो निर्णय पर लगे हुए थे, जिसमें से सतीश सनपाल के 5 प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय माननीय जस्टिस श्री हिमांशु जोशी ने निरस्त किए हैं। ये पाया है कि प्रथम दृष्टया इनके विरुद्ध में प्रकरण बनता है और ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड विच कैन नॉट बी डिसाइडेड इन दीज प्रोसीडिंग्स। तो उसमें जो है सारे प्रकरण निरस्त करते हुए इनके को अक्यूज्ड वगैरह जो हैं हितेश कुमार तारवानी, सोनू उर्फ अमित शिवहरे, आजम खान, विवेक पांडे वगैरह के प्रकरण भी निरस्त किए गए। तो ये निश्चित रूप से जब इस तरह के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होते हैं तो एक तरीके का बूस्ट मिलता है, पुलिस को भी मिलता है और अन्य अधिकारियों का भी, जो और एजेंसीज जो हैं लाइक जो जिस तरह के अपराध ये घटित हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकम टैक्स का भी बहुत बड़ा इन्होंने अपराध, इनकम टैक्स का भी घोटाला किया है और हवाला तो है ही ये।
इसमें शेल कंपनी 27 एटलीस्ट 27 शेल कंपनीज जो है इन्होंने क्रिएट करी थी, जिसमें कि इलीगल ट्रांजैक्शंस होते थे विदाउट अकाउंटिंग देम। और तो इस तरह के निर्णय होने से एक तरीके से बूस्ट मिलता है पुलिस को भी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, और अन्य जो एजेंसीज हैं जिनको इस पर ध्यान देना चाहिए है और उनको डिपोर्ट करने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए है, उनको भी एक तरीके से इस पे जो है इस तरह के निर्णय होने से कार्रवाई होने संभावित है उनकी तरफ से भी। मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि इनके विरुद्ध में इतने FIR हैं। सारे जो आप प्रकरणों का अगर हम परिशीलन करेंगे, उसमें ये स्पष्ट जाहिर होगा कि हजारों लाखों लोगों को जो है इन्होंने उनके साथ चीटिंग करी है। उनका गाड़ी कमाई का पैसा जो है इन्होंने एक तरीके से चीटिंग करके जो है वो कमाया है। आज की डेट में हज़ारों करोड़ रुपए के ऊपर बैठे हुए हैं दुबई में वहाँ पर, और तो ऐसा होनी चाहिए कार्रवाई। कोतवाली हरदा पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक हरदा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं SDOP हरदा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली हरदा द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 11 अगस्त 2026 को थाना कोतवाली हरदा पुलिस टीम द्वारा कस्बा क्षेत्र में अवैध जुआ सट्टा एवं मादक पदार्थों के संबंध में पतारसी एवं निगरानी के दौरान हरदा खुर्द रोड स्थित 4 लेन ब्रिज के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित देखा गया। पुलिस टीम द्वारा संदेह के आधार पर व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2 किलो 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40,000 और एक बजाज 110 सीसी मोटरसाइकिल जिसकी अनुमानित कीमत 80,000 बरामद कर विधिवत जब्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी मुकेश पिता देवीलाल माली उम्र 48 वर्ष निवासी थाना छिपावड़ जिला हरदा को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली हरदा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त सामग्री 2 किलो 20 ग्राम कीमत लगभग 40,000 रुपए, बजाज 110 सीसी मोटरसाइकिल कीमत लगभग 80,000 रुपए। कुल जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए। पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका उप निरीक्षक संतोष रघुवंशी, आरक्षक 75 प्रदीप मालवीय एवं आरक्षक 268 नीलेश पटेल, थाना कोतवाली हरदा। टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुंदरपुर में विकास कार्यों को लेकर सरपंच ने ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां ग्राम पंचायत की आदिवासी महिला सरपंच विमला आदिवासी ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पर विकास कार्यों की राशि के दुरुपयोग और लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। दरअसल ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सुंदरपुर का है, जहां सरपंच विमला आदिवासी ने ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सरपंच का आरोप है पंचायत में विकास कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कौन कौन से काम कराए गए, राशि कहां खर्च की गई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी जाती है। ऐसे में पंचायत के विकास कार्यों खर्च की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है गाँव में सीसी सड़क का निर्माण कई जगह कुछ घरों के सामने तक ही सीमित कर दिया गया, जबकि पंचायत के कई हिस्सों में आज भी ग्रामीण कच्ची सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष शेंडे का कहना है कि सरपंच के द्वारा हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है। शिकायत आपके द्वारा की गई है। जिस सचिव की आप बात कर रहे हैं उसका इन्हीं शिकायतों के चलते ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर सीसी रोड घर के अंदर डाला है तो उसकी जाँच कराकर रिकवरी के आदेश जारी किए जाएंगे। समस्या ये है सर के कछु कछु जगह तो डाल दी, वो कछु कछु जगह खड्डन में आदमी गिर रहा है, मोड़ी मोड़ा गिर रहा है, पड़ावे के लिए पहुंचा है तो उठा उठा के निकाल रहा है, पानी भर जाता है बिल्कुल खचा मची। अब पटलो उनसे बोली थी, सो भी बोल रहे थे कत्ती कत्ती नहीं हम आठ ही इतनी जान जितना डरो है। अब घर में बीड़न में डाला तो है, लेकिन जो पता नहीं है कि परमिशन है वहाँ का कि नहीं है। वो बार टाइप की लगाए हैं अपनी बंद की। हाँ, वो तो हाँ टटियाँ भी लगी, सीसी के अंदर बीड़ा भी बने हैं। इस विषय में आपने अपने सरपंच से बात नहीं की? तो जब उन्होंने तो डलवाए हैं उनसे क्या बात करें? बात करती कि हमारे यहाँ भी ये सब पानी डला। पहली बात तो ये कि सरपंच आउती नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरपंच आया नहीं है जितना डरो। सेक्रेटरी रहते और ठेकेदार दोनों हैं, प्रीतम आओ और ठेकेदार। हमें तो अभी कौन काम हमको मालूम नहीं है। नहीं, हमें तो कोई बताती नहीं है, न सेक्रेटरी कोई नहीं बताती।
काम हो जाता काम हो जाते हैं, सिक्योरिटी से पूछते हैं तो वो बताते नहीं कि कितने के हो। 10 तो करा लेते हैं, पैसा किलो में के पैसा हम तुम्हें दे देंगे, जैसे चलो हम 10 करा दो और 10 करा दे तो फिर बताते नहीं ना पैसा भी तो पैसा तो पूरे खा जाते, 2-4 हज़ार दे रहा, वहाँ के पैसा भी ले जाते, जो खाते में डाउट भी ले ले। तो जो रोड दो तो एक्सीडेंट होगा तो हम गवालिया में आते, तो गवालिया में आते तो हमें रोड के पैसन को पता नहीं है, नाली के पैसन को पता नहीं, सब खा गए। राजेश प्रजापति रोजगार से करते न जे नहीं बताते, उनसे हम पूछत भी हैं कि हमें खाते दे दो, खाते के देने को आके दे दो, एस्टिमेट तो कुछ नहीं देते। 3.5 साल के कार्यकाल में अभी तक आपको जो पता नहीं चलो कि कितने को काम आ रहा हो, पैसा निकालना हो? नहीं, कोई काम को पता नहीं आ रहा। रोजगार से काटी ने रोजगार गारंटी के काम करा चुके हैं, एक भी को पता नहीं है। सेक्रेटरी की मनमानी चल रही है, उसकी मनमानी चले, वो कह रहा कि हमारी सरपंच हैं, जिस सरपंच नहीं है हमारी चलाते। और अगर ऐसी है तो हमारे पास उनने शिकायत की जानी थी, हमारे पास तो कभी शिकायत नहीं आई। शिकायत आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है। और जिस सचिव की आपने अभी चर्चा की है, राजेश प्रजापति, उसका अभी ट्रांसफर हुआ है पलेरा में। तो ऐसी ही शिकायतों को देख के शायद उसका, अगर ऐसी है तो मैं जांच करा के फिर अगर वास्तव में गलती है घर के अंदर डाला तो वो वसूली प्रकरण बनेगा, उसको वसूल करेंगे। आयुष्मान भारत योजना से लाभार्थी परिवारों को मिला बड़ा सामाजिक आर्थिक संबल। स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज राज्यसभा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। राज्यसभा सांसद रजनीश कुमार अग्रवाल द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने बताया, इस योजना ने देश की गरीब और संवेदनशील आबादी के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया, आयुष्मान भारत योजना देश के पात्र लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट उपचार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना की शुरुआत के बाद से लाभार्थी परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से होने वाले खर्च में भारी राहत मिली है, जिससे अब तक कुल 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में योजना के प्रभाव को दर्शाने के लिए प्रमुख वैश्विक और राष्ट्रीय अध्ययनों का हवाला दिया गया। सर्वे में रेखांकित किया गया है कि ABPMJAY स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यक्तिगत खर्च को कम करने का बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण साधन साबित हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में आम जनता की जेब से होने वाले खर्च का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 62.6% से भारी गिरावट के साथ 2022-23 में 43.4% पर आ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार से परिवारों पर प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ कम हुआ है। सरकार ने सभी अध्ययन और रिपोर्ट के निष्कर्षों का उपयोग योजना को और अधिक सुदृढ़, जवाबदेह, लाभार्थियों की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए लगातार कर रही है। जय हिंद न्यूज, नई दिल्ली। इंदौर जिले को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात, 45 करोड़ की लागत से सावेर का चंद्रावतीगंज रेलवे फाटक के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज बनने की स्वीकृति मिल गई है। लंबे समय से चंद्रावतीगंज के क्षेत्र की जनता की मांग थी कि दिन में कई बार फाटक बंद होने के कारण जाम लगता है, कभी कभी एम्बुलेंस में मरीजों को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है। और आने वाले समय में तो जिस प्रकार CS की तैयारी चल रही है, CS को लेकर और यातायात बढ़ेगा, लगातार जाम रहेगी, नंबर ऑफ जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ने वाली है, तो हर 5 मिनट में ये फाटक बंद होगा तो लोगों को उसके कारण परेशानी होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों में माननीय रेल मंत्री जी से मिला था और उनसे निवेदन किया था कि चंद्रावतीगंज रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि आज रेलवे मंत्रालय ने 45 करोड़ की लागत से चंद्रावतीगंज रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति दे दी है। शीघ्र ही हम इसका भूमि पूजन करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सावेर की जनता को बधाई देता हूँ।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 को लेकर जिलों में ध्वजारोहण और बधाई संदेश वाचन के लिए मंत्रियों एवं जिला कलेक्टर की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। शासन के आदेश अनुसार 15 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में ध्वजारोहण करेंगे। आदेश में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों को अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। किसे कहाँ मिली जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा, मंत्री कुंवर विजय शाह खंडवा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देवास, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर, मंत्री राकेश सिंह जबलपुर, मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह छिंदवाड़ा, मंत्री संपतिया उइके मंडला, मंत्री तुलसीराम सिलावट इंदौर, मंत्री ऐदल सिंह कंसाना मुरैना, मंत्री निर्मला भूरिया झाबुआ, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग खरगोन, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा दतिया, मंत्री नागर सिंह चौहान अलीराजपुर, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवपुरी, मंत्री राकेश शुक्ला श्योपुर, मंत्री इंदर सिंह परमार शाजापुर। इसके अलावा राज्य मंत्री कृष्णा गौर को टीकमगढ़, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी को दमोह, दिलीप जायसवाल को अनूपपुर, गौतम टटवाल को उज्जैन, लखन पटेल को विदिशा, नारायण सिंह पवार को राजगढ़, नरेंद्र शिवाजी पटेल को रायसेन, प्रतिमा बागरी को सतना, दिलीप अहिरवार को छतरपुर और राधा सिंह को सिंगरौली में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है। इन जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण। शासन के आदेश में रतलाम, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, बालाघाट, पांडुरना, सिवनी, निवाड़ी, सीधी, पड़वानी, मऊगंज, गुना, उमरिया, आगरमालवा, हरदा, नीमच, अशोकनगर, कटनी, भिंड, पन्ना, बैतूल, डिंडोरी, मैहर और बुरहानपुर में संबंधित जिला कलेक्टर को ध्वजारोहण एवं बधाई संदेश वाचन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर इंदौर की रेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चंद्रावतीगंज रेलवे फाटक पर लंबे समय से बनी यातायात की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 45 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज का टेंडर स्वीकृत हो गया है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आरओबी के निर्माण से चंद्रावतीगंज रेलवे फाटक पर बार बार लगने वाले जाम से क्षेत्रवासियों एवं यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित होगा। सांसद शंकर लालवानी द्वारा आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इंदौर एवं आसपास की रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के संबंध में इंदौर की रेल अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से रखा। 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ सिंहस्थ के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार की भूमिका निभाएगा। ऐसे में इंदौर एवं आसपास के रेलवे नेटवर्क को समय रहते सुदृढ़ करना, रेलवे स्टेशन का विकास एवं विस्तार करना, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को परियोजना और प्रस्तावों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। सिंहस्थ 2028 केवल उज्जैन का आयोजन नहीं, बल्कि पूरे मालवा और मध्य प्रदेश की आस्था और सेवा और व्यवस्थाओं की परीक्षा है। करोड़ों श्रद्धालु की सुविधा के लिए इंदौर की रेल अधोसंरचना को समय रहते सुदृढ़ करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के सकारात्मक सहयोग से इंदौर एवं मालवा क्षेत्र की रेल परियोजनाओं को नई गति मिल रही है। चंद्रावतीगंज आरओबी के टेंडर की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण से क्षेत्रवासियों को रेलवे फाटक के जाम से स्थायी राहत मिलेगी और सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालु को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर रामकिशोर दोगने मित्र मंडल द्वारा क्षेत्र की सुख, समृद्धि और खुशहाली हेतु प्रतिवर्ष श्रावण मास के पवित्र महीने में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा आगामी 17 अगस्त को निकाली जाएगी। आयोजित होने वाली पावन कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने के निज निवास पर कांग्रेस जनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों पर चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा मां नर्मदा के तट ग्राम हंडिया से प्रातः 8 बजे शुरू होगी। यात्रा का समापन गुप्तेश्वर मंदिर हरदा में भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक के साथ होगा। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, यात्रा के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं और अन्य तैयारियों को लेकर कांग्रेस जनों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने और आपसी समन्वय से यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई।
हरदा विधायक द्वारा सभी शिव भक्तों, श्रद्धालुओं, क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में कांवड़ यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने की अपील की गई है। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम सिरोही, लक्ष्मी नारायण पटेल, महेश पटेल, गोविंद व्यास, सुरेंद्र बिश्नोई, दिनेश यादव, राजेश पटेल, अमर रोचलानी, राहुल पटेल, राकेश सुरमा, योगेश चौहान, अनिल सुरमा, धर्मेंद्र चौहान, गौरीशंकर शर्मा, संजय, कैलाश पटेल, आदित्य पटेल, राधेश्याम जाट, पैकू सारन, हरिप्रसाद पाटिल, नरेश सेन, नरेश पाहुजा, जगदीश राठौर, रमेश सोनकर, सुनील गीते सहित समस्त कांग्रेस जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हरदा जिले की तहसील सिराली में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के बीच सिराली के महेश वेयरहाउस में तुलाई को लेकर किसान परेशान हैं। विक्रमपुर निवासी किसान महेंद्र सिंह राजपूत करीब 4.5 क्विंटल मूंग लेकर पिछले 5 दिनों से तुलाई के इंतजार में खड़े होने का दावा कर रहे हैं। किसान का आरोप है उनकी मूंग अच्छी गुणवत्ता की होने के बावजूद नमी अधिक बताकर तुलाई से इनकार किया जा रहा है। उनका सवाल है यदि नमी के कारण उनका माल रोका जा रहा है तो मौके पर अन्य किसानों की मूंग की तुलाई किस आधार पर की जा रही है। महेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि एक किसान के लिए नमी का पैमाना और दूसरे के लिए दूसरा पैमाना आखिर ये कैसे खरीदी। उन्होंने मांग की मूंग की गुणवत्ता और नमी की निष्पक्ष जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट दी जाए ताकि किसान को कई दिनों तक इंतजार न करना पड़े। किसान के अनुसार व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने पर वेयरहाउस संचालक सुरेश सेठ द्वारा कथित रूप से उन्हें नेतागिरी नहीं करने की बात कही गई और माल का पंचनामा बनाकर रिजेक्ट करने की भी चेतावनी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर किसान ने संबंधित अधिकारियों से जांच और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। किसान का कहना है नियम अगर सबके लिए एक है तो तराजू भी सबके लिए बराबर झुकना चाहिए। अब देखना ये है जिम्मेदार अधिकारी मामले की जाँच कर किसानों की समस्या का समाधान कब तक करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपूत है, विक्रमपुर कला रहता हूँ मैं। अच्छा। मैं यहाँ महेश वेयरहाउस पे माल तुलवाने आया था। मेरा पास 2 एकड़ जमीन है। अच्छा। 4.5 कुंटल का मेरा खाता है। मैं तुलवाने आया था तो सुरेश बोस ने मेरे को अंदर बुलाया और बोले कि यहाँ नेतागिरी मत करे कि यहाँ नेतागिरी करने के लिए आया क्या तू। अच्छा। और सर्वेयर से बोल रहा है कि इसका पंचनामा बना उसके माल का। तो आपका सर्वर ने उसका माल चेक करा? सर्वर ने मेरा माल सर्वर ने चेक करके और बोले कि ये तुम्हारा फेल हो रहा है और अच्छा। बाकी सबका माल वैसे ही तुल जा रहा है। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा महानगर द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों ने देशभक्ति के नारों से माहौल को देशभक्तिमय बना दिया। यात्रा वंदे मातरम चौक से शुरू होकर मालवीय चौक, सुपर मार्केट, प्लाटगंज, बड़ा फुहारा, अंधेर देव होते हुए करमचंद चौक तक पहुंची। इसी दौरान लोगों ने तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। भाजपा नेताओं ने कहा अभियान का उद्देश्य हर घर में तिरंगे के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता पर्व की भावना को मजबूत करना है। तिरंगा यात्रा का समापन भारत माता उद्यान के पास हुआ। आयोजकों ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान लोगों को राष्ट्रध्वज से जोड़ने और देश के प्रति गर्व की भावना जागृत करने का माध्यम है। यात्रा में शामिल लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर हम लोग एक कार्यक्रम जबलपुर में चला रहे हैं। सबसे पहले नगर निगम ने यह तिरंगा यात्रा निकाली थी। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह यात्रा निकल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ छात्र भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी हम लोग कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं और सिर्फ एक ही बात है कि हम अपनी आजादी को याद रखें। हम उन लोगों को याद रखें जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम उस मार्ग पर चलें जो मार्ग हमारे देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए प्रशस्त करता है और उसके साथ साथ ये मातृभूमि जिसमें मर मिट जाने का संकल्प लेने के साथ साथ हम विकास और सेवा के काम में निरंतरता से लगे रहें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, यह अभियान और यह संकल्प पूरे देश में लेकर हम घर घर लोगों को जा रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक जनभावना लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय पर्व को मनाने को लेकर है। और आज
इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम समाज के बीच में, लोगों के बीच में जो हमारी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता का भाव जनमानस के बीच में रहे। और आपने देखा होगा कि इसके पहले सिर्फ 15 अगस्त के दिन हम अपना तिरंगा फहराते थे, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम हर घर तिरंगा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय पर्व से सीधा जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम संकल्पित हैं और हम सब इस पवित्र और पुनीत पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। यह यात्रा वंदे मातरम चौक से लेकर मालवी चौक से सुपर मार्केट से लाडगंज, बड़ा बुहारा, अंधेर देव, तुलाराम चौक, करमचंद चौक और करमचंद चौक से बगलामुखी से वापस इसी स्थान पर भारत माता उद्यान के समीप इसका समापन होगा। जय हिंद। ग्राम झांसी घाट छपरा टोला की रहने वाली शिखा मल्लाह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से वे अपने ही निजी जमीन पर घर नहीं बना पा रही हैं। उनका कहना है नक्शा और रकबा गलत कटा होने के कारण विपक्षी लोग उनके घर के निर्माण में अड़चनें डाल रहे हैं, जबकि उसी जगह पर विपक्षियों के कई मकान पहले से बने हुए हैं। शिखा ने बताया कि इस मामले में कई बार शिकायत की गई और हाल ही में नोटरी करवाकर तहसीलदार के पास सारे दस्तावेज भी जमा किए गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई या समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया यदि कलेक्ट्रेट स्तर पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वे आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगी। हम लोग की जमीन है, वो दूसरे लोग का कब्जा करने के लिए तैयार है। हम लोग की बेटियों के 7-8 बेटियां हैं, उनके बाथरूम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग थोड़ी सी बाथरूम बना रहे थे, उनने स्टे लगा दिया, उनने 112 को पुलिस भेजी। हम लोग फिर न्याय के लिए गए सेपरा भेटवानी, वहाँ भी कुछ सुनाई नहीं हो रही हम लोग की। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर मकान भी बने, हम लोग की जहाँ जमीन है वहाँ काबिज रहें और जहाँ उनकी जमीन है, उनकी हिरानी है, वे अपनी ढूंढ लें। जो हम लोग 200 साल पुरानी है हमारे आजा पराजा मर गए उनसे। ऐसे कितने परिवार जुड़े थे? 5वीं पीढ़ी चल रही हम लोग का जब से कब्जा है। आप लोग ऐसे कितने परिवार हैं जिनके साथ ये हुआ? हम लोग 5 परिवार भाई हैं और वे दूसरे विरोध कर रहे हैं हम लोग के साथ। अगर नहीं इसके बाद आज कलेक्टर में सुनवाई होती है तो हम लोग और ऊपर जाएंगे, यहाँ सुनाई नहीं होगी तो। सकन भाई मल्ला है ये बरगी विधानसभा में तहसील सैपुरा झांसी घाट के अंतर्गत ये वहाँ के निवासी हैं और ये पिछले कई वर्षों से वहाँ पर काबिज है। 7 पीढ़ी उनकी वहाँ पर पुश्तैनी जमीन है और वहाँ के जो तहसीलदार महोदय हैं उनके द्वारा एक गलत आदेश कर दिया गया है। जिस तरीके से जो आदेश किया गया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरी चीज वहाँ पर सीमांकन भी पूर्व में हुआ है। सीमांकन के किसी प्रकार के उनको ना तो दस्तावेज दिए गए हैं, ना ही उनकी सुनवाई हुई है और एक पक्षी कार्रवाई करके उनको उस जमीन से अलग करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें आरआई पटवारी जो है वो पूरी तरीके से दोषी है, तहसीलदार भी दोषी है। इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा लगातार तहसीलों में चल रहा है उसको लेकर आज ग्रामीणों के साथ हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं, उनको शिकायत सौंपी है और जल्द इनकी कार्रवाई का निराकरण करने की मांग की है। और अगर इसमें 7 दिन के अंदर ये निराकरण नहीं होता है तो इन ग्रामीणों के साथ हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बैठेंगे। आशीर्वाद समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। उस पे तहसीलदार का स्टे ऑर्डर है। अब चूंकि ये न्यायालयीन है तो मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगी कि उन्होंने किस बेस पे दिया है, कितना सही है कितना गलत है। और इनकी जो लिखित शिकायत है वो मैं सक्षम अधिकारी तक पहुंचा दूंगी। जो इनका मेन है कि वहाँ पे स्टे मिल गया है, दूसरा इनका वॉशरूम से संबंधित शिकायत है तो इसके निराकरण के लिए मैं संबंधित अधिकारी। ये भी कहना है कि इनकी पैतृक जमीन है और इन लोग इसका काफी समय से काबिज भी है, लेकिन क्योंकि यही तहसीलदार की कुछ गलतियों से इनकी जमीन पर हटाया जाने की बात कर रही है। हाँ, इन्होंने मौखिक तो यही शिकायत की है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, लेकिन मैंने अभी इसके डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न नहीं है कि मैं ये क्लियर कर पाऊँ कि हाँ ये इनकी पैतृक है अथवा नहीं। संबंधित अधिकारी मैं श्रीमती पूर्णिमा खंडा है। महिला पतंजलि योग समिति बरेका वाराणसी की ओर से बुधवार को पिडिलाइट फैब्रिक्रिल के सहयोग से राखी बनाने की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फैब्रिक्रिल ट्रेनर कविता ने महिलाओं को आकर्षक राखियां बनाने का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला का आयोजन सरोज सिंह के संयोजन में किया गया। इस दौरान तैयार की गई सभी राखियां भारतीय सैनिकों को भेजी जाएंगी। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक राखियां तैयार कर देश के जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। मैम अपना परिचय बताएं। मैं रीता गुप्ता हूँ और मैं योगा क्लास से जुड़ी हुई हूँ।
और मुझको कैंसर था और मैं यहाँ पे योग करके एकदम स्वस्थ हूँ। और भाइयों के लिए छोटा सा गिफ्ट उनके लिए तैयार हम लोग कर रहे हैं राखी बनाकर। और वीर जवानों से यही निवेदन है कि वो जहाँ हैं स्वस्थ रहें और हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। और थैंक यू। हाँ मैम, अपना परिचय बताएं। मैं सरोज सिंह, सह जिला प्रभारी महिला पतंजलि वाराणसी से हूँ। मैं यहाँ DLW कैंपस में 2016 से निःशुल्क योगा की क्लास चलाती हूँ। आज हमारे योगा क्लास में सारी बहनें अपने देश के वीर सैनिकों के लिए अपने हाथ से राखियाँ बना रही हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने भाइयों के लिए राखी भेज रहे हैं। यह राखी ही नहीं है, यह हमारे प्रेम का हमारा धागा है, यह हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि हमारे जो वीर सैनिक हैं देश पर डटे रहते हैं अपनी जान की बाजी लगा करके, और हम घरों में निश्चिंत सोते रहते हैं। इसलिए हम उन भाइयों को अपना ढेर सारा इस राखी के माध्यम से प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ मैम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है सोनी दुबे और मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। आज इस योगा क्लास में राखी मेकिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मैं भागीदार अपने आप को बहुत अच्छा सौभाग्य समझ रही हूँ। और अपने उन वीर सैनिक भाइयों के लिए बहुत ही शुभकामनाएं और उनको सत नमन करना चाहती हूँ कि जो सरहद पर खड़े होकर अपने परिवार को छोड़ करके हमारे देश की और हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। उनको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां रहटगांव तहसील के लोधी ढाना गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार ने दबंगों पर उनका टप्पर उखाड़ फेंकने, 1 क्विंटल गेहूं, बर्तन और कपड़े चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि बार बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल मामला हरदा जिले के लोधी ढाना गाँव का है, जहाँ पीड़ित हरिराम कोरकू का आरोप है बीते 5 अगस्त को जब वे अपने खेत में रहने के लिए टप्पर बना रहे थे, तभी विपक्षी पक्ष की महिलाओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन असली साजिश 6 अगस्त की रात रची गई। आरोप है 6 अगस्त की रात अज्ञात तत्वों ने हरिराम के टप्पर को पूरी तरह उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, टप्पर के अंदर रखा 1 क्विंटल गेहूं, 2 किलो दाल, पीतल और स्टील के बर्तन समेत कपड़े भी चुरा ले गए। पीड़ित पक्ष का दावा है ये विवाद नया नहीं है। 18 जून 2024 को ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर खेत की मेड़ बांधी गई थी, जिसे विपक्षी पक्ष ने जबरन हटा दिया। पीड़ित ने टेमा गांव चौकी, SP हरदा और कलेक्टर तक को लिखित आवेदन दिया, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के कारण विरोधियों के हौसले बढ़ते चले गए। इस मामले में लोधीढाना और ढेगा गांव के पंचों का एक पंचनामा भी सामने आया है। पंचनामे में साफ लिखा है, विपक्षी महिलाओं ने खुद को नुकसान पहुंचाकर पीड़ित परिवार पर झूठा मामला दर्ज किया। अब सवाल ये उठता है, जब पीड़ित परिवार ने 21 जुलाई को ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे दिया था, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब पीड़ित हरिराम ने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और इंसाफ की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। इधर हरिराम कोरकू का कहना है कि वह और उनके परिवारजन 5 तारीख को टप्पर बना रहे थे। विपक्षी महिलाओं ने आकर विवाद किया। 6 तारीख की रात में हमारा टप्पर उखाड़ दिया और राशन बर्तन चोरी कर ले गए। हमने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब तक गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेरे नाम हरिराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोधी ढाना का हूँ। मेरा रहवासी ढेगा था। तो ढेगा जब भूमि में ढेगा गई है, उस जमीन में अधिकार दिए मेरे को, मकान बनाओ, आप रहो तो आपका ज़मीन होगा। हम मकान जब बना के नहीं देंगे, आपको रहना, आपका मकान नहीं, आपका ज़मीन, आपको रहो बनाओ, ऐसा कुछ बोला। तो मैंने पूरे गांव से एक खुनी मांगा, गांव लोगों से खुनी मकान बनाया, हम खड़ा कर लिए। उत्तम अधिकार नागदार आ गया, डिप्टी साहब नागदार आके वो उसका रिकॉर्ड करेंगे यार, नहीं तो हमें बिल्कुल उलझन आ जाएंगे। रिकॉर्ड कर दिए, अच्छा हो गया, बढ़िया, तूने मकान बनाया, अच्छी आपकी ज़मीन में मकान बनाया, तो गलत नहीं बनाया, ये सब कुछ किया। उन्होंने लिखा पढ़ी कर लिया, हमारे सब कुछ कर लिया। पूरे जानता पंच थे, गया था ढेगा का, पूरा पंच का फोटो उन्होंने उतार लिया, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया। तो हम तो हमारे मकान बना रहा, उस गोलन उसके टप्पर में, सर उसके टप्पर में आके गाड़ी रोड पे खड़े थे, पिकअप हमारे पिकअप के सामने आके लौंडन लगे ज़मीन में और खिला चाटी करने लग गया। मार दिया कोरकुंड ने मार दिया। हम क्यों मारेंगे? तो पंच गया मारने के लिए, पंच क्यों जाए? पंच सुधारने के लिए जाएगा। क्या नाम क्या है उनका पूरा? मंगल की
एक भाई आके उनके साथी के भाई आके उसको उठा कर घर ले गया। उसको वहाँ पे गोली कुछ भी नहीं थी, तो दोनों भाई थी बस। आज आप टेमा गाँव पहुँचे हैं तो क्या आज हमको टेमा गाँव बुलाए चौकी वाले ने, टेमा गाँव चौकी में हम आए हैं। इसका समीक्षा हमारा निर्णय सही चाहिए हमको, सच के सच और झूठे के झूठे, हम सच्चाई के लिए निर्णय की नहीं चाहिए हमको, ये चाहना चाहता हम। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला हमारा गए सर, हम गए हैं वहाँ पे जोतने के लिए, गए साल गए तो गोली ने आके हमारे जो जमीन को जोतने गोली हमारे जमीन है, हमारे कब्जे के हैं, हमारे पट्टे में कुछ भी नहीं है। हमने कहा हमारे पहले भूमि की ज़मीन है, हम कर डिप्टी साहब रंजर सब बता रहे हैं, इसलिए हम जमीन जोतेंगे, नहीं छोड़ेंगे हमारी ज़मीन। आपने इस मामले के लेकर कुछ शिकायत वगैरह की थी पहले? फिर हमने मेरे बच्चे को, बेचारा लड़का प्यारे लाल को सिर पे कुल्हाड़ी मारे, फिर गोलियों को हम भी गाली गलौज दे के गोली भाग गया, कुल्हाड़ी मार के चले गए। फिर रेड गाँव हम पहुँचे थाने में, हमारे रिपोर्ट डाले, उन्होंने रिपोर्ट बनाए। उस रिपोर्ट के हमारा अभी तक कानून कार्रवाई कुछ हुआ नहीं। गोली लोगों ने पैसे भर दिए, अधिकारी ने जेब में पैसे भर लिए, पैसे भर के उसके बाद में हमारा काम करके आज तक कुछ हमें चालू नहीं हुआ हमारा। आप क्या चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता था मजिस्ट्रेट को मैं इस पार्ट में जज के सामने मजिस्ट्रेट के सामने किया था, आपके हज़ार कोर्ट तो नहीं होगा तो हमको आदेश में लिखित में दो, हम जाएंगे धौलपुर केस स्टार्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारी ज़मीन है, हक हमारा, इस ढेगा में मेरा पताल में जड़ लगे हुआ, मैं जब किसी से नहीं उखड़ेंगे। कार्रवाई अगर नहीं होती है, आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई नहीं हो रहा होगा तो मैं जबलपुर केस लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं स्पीड में। मैं भले से मेरे जान गरीब रोड लेकर जीवन को गुजरा लूँगा, समय निकाल लूँगा, सच में जेल में, पर सच्ची गलती हो। बोलो। मेरा नाम जगदीश काजले, पिता हरिराम का पिता महावीर का भागी, और महावीर वहाँ पर लमजना था तो उनको खेत दिया गया था। वहाँ पर उनके जो ससुर जी ने मिला था उनको, तो वो ज़मीन को हम कब्जा करने के लिए गए थे, और हमारा पहले से दादाजी ने जोते हुए थे, तो वो ज़मीन को यादव ने कब्जा कर लिए। तो जो भी जोतने जाते थे पहले हमने नहीं जोता था, तो बाद में हमारा फॉरेस्ट विभाग ने बोला कि तुम्हारा नाम है, तुम जोतो और काम करो। तो थोड़ा इधर भी खेत नहीं, इधर भी खेत, हमने चलो जोत लेते। तो वहाँ जो गए साल से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगा। फिर हमने जोतने गए तो यादव ने छोटे भाई को काट दिए थे, कुल्हाड़ी चला दिए थे, पापा उनको लट मारे थे, भाई उनको पत्थर मारे थे। तो उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज की, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इस 5 तारीख को जो बुधवार को दिन हम सब गए थे वहाँ पर घर बनाने। फॉरेस्ट वाले बोले घर बना लो, तुम रहो बढ़िया, कुछ नहीं होगा वाले। वहाँ बनाने गए हम, तो मेरी छोटे वाले भाई की गाड़ी नीचे थे, मेरे ऊपर था। तो 2 भाई आए, उसके सामने लौंडा रहा, मतलब हमको गाड़ी चला रहा था, हमारे ऊपर मार रहा, तो कोरकुन ऐसा कर रहा तो वैसा कर रहा, झूठे इल्ज़ाम लगा के। और झूठे चौकी में कि रेडा गाँव में, ये दोनों जगह उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किए कि इनके ऊपर मारा पीट किए, रोक के और मारा पीट किए और गाड़ी चला है, मेडिकल उनके पास है। तो चौकी वाले बोलते कि मंत्री द्वारा इनसे वो रिपोर्ट पा चुका है। अभी यहाँ क्यों आए थे आप? सर हमको बुलाए गए थे यहाँ पर, तो इसके लिए हम आए थे। हमको सच्चाई चाहिए और हमारी ज़मीन हमको चाहिए। क्या नाम है आपका? प्यारे लाल। कहाँ से आए? तो यहाँ टेमा गाँव चौकी में किस लिए आए? हमारे कार्रवाई दिया थी, क्या घटना हुआ आपके साथ? 5 तारीख को हम गए थे जोतने के लिए, हमारी ज़मीन मंडा बनाने के लिए। तो 5 लोग पूरे गए थे, उसके बाद हमारे गाड़ी में खड़े थे, तो वहाँ 2 वॉलंटियर आए भाई साहब, और गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के सामने लौटा रहे थे वहाँ ज़मीन में, और जबरन में रो रहा गा रहा था। उसके बाद हम सब लोग पौधे लगाए खेत में और हमारे मकान बनाए। उसके बाद हम डिप्टी और लाठीदार साहब आए थे, पूरा पंचनामा बनाया। उसके बाद हम लोग चल गए। उसके बाद गए वर्ष भी हमारे सीट काट दिए थे मेरे प्यारे लाल को, और इसके कार्रवाई कुछ भी नहीं। 2028 में जनसुनाई में दिया था, कलेक्टर को दिया था, एस साहब को दिया था, चौकी में दिया था, लड़गाँव में कुछ भी अभी तक जनसुनाई नहीं। हमारे कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए। और टप्पर उखाड़ दिया, अभी 5 तारीख को बनी होगा। और कुलवती। कहाँ से आए? ढेगा से। यहाँ आप टेमा गाँव चौकी में आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? हम लोग ऐसा आया है कि मतलब 5 तारीख को हमने टप्पर बना रहे हैं, तो वहाँ मतलब बहुत सा लोग भाई भैया गया, हम टप्पर बना दिया।
फिर आम का रोपा लगाया, आम है जाम है सब रोपा लगा दिया। फिर घर में आ गया, फिर नहीं घर में तो वो दिन फिर वो नाकदार आया था बोरी के, फिर भेड़ा का नाकदार, फिर टिक्की आया था, उन लोग आया। फिर उनका सामने मतलब हमारा उन पर पूरा उनका पढ़ कर लिया और दीवार कर दिया नाकदार लोग और पूरा हाँ पंचनामा बनाया हमने। हाँ पंचनामा बनाया तो वो बोला था कि दीवार भी कर देंगे, दीवार भी हो सकता है ऐसा बोला, मतलब नाकदार लोग ऐसा बोला। फिर उनका सामने हम सब बना दिया, पंचनामा कर दिया और कई दिन से हम जोत रिया वो खेत की। और गोलन जैसा आ गया मतलब हम तो 50 कदम दूर था, बहुत सा भाई भैया। हाँ और 2 गोलन आ गया, एक 2 पिकअप का सामने आ गया और लुढ़कने लग गया, गिरने पड़ने हो। हाँ हाँ रोड में ही वो उल्टा पलटा होने लग गया, हम कहीं भी नहीं बोला उसको। फिर हमारा ऊपर उन केस डाल रहा कि हमको मारा करते मतलब, तो गोलन उनको हम हाथ भी नहीं लगाए। तो जो हमारा मतलब हमारा जो बयान होएगा तो हमने सामने गोलन भी होना और हम भी होना, जब उसका मतलब होएगा बयान। नहीं तो ये आपका जो झगड़ा है ये पहले भी हुआ था कि अभी हुआ है? नहीं 11 साल इन लोगों को मारा पीटा, कुल्हाड़ी चलाया। हाँ किन लोगों ने कुल्हाड़ी चलाया? गोली। अच्छा गोली। अच्छा और फिर अब जब ये इन लोगों के ऊपर केस डाल लिया और उन लोगों के ऊपर केस नहीं है तो उनको मतलब उनको भी तो होना सजा। और आदिवासी का खेत नहीं जोत सकता, नहीं रखे। तो आपने भी रिपोर्ट करा था थाने में? क्या हुआ कार्रवाई? क्या चाहते हैं? ध्यान ही नहीं रख लिया हमारा।